हेलो स्टूडेंट, मैं आशा सिंगल अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं फिर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ। वो भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें हो सकता है वो बड़े क्वेश्चन में पूरा आ जाए या फिर उसमें से कुछ हिस्सा या कुछ छोटे क्वेश्चन बनकर आ जाए। तो चलो आगे पढ़ते हैं। अशुद्ध उच्चारण की समस्याएं एवं उनका निवारण। एक बच्चा अशुद्ध उच्चारण क्यों करता है? ऐसी कौन सी समस्याएं हैं और उनका किस प्रकार हम निवारण करें? देखिए, प्रत्येक भाषा में उच्चारण का अत्यधिक महत्व होता है। भाषा सीखने सिखाने में उच्चारण की अशुद्धि बहुत बाधक होती है। शुद्ध उच्चारण भाषा ज्ञान का प्रथम चरण होता है। मौखिक अभिव्यक्ति के विविध पक्षों में शुद्ध उच्चारण को सर्वोपरि स्थान प्राप्त है। उच्चारण में थोड़ी सी अशुद्धि बड़े अनर्थ का कारण बन जाती है। कई बार देखने में आता है कि बच्चे शुद्ध रूप से नहीं बोलते, उनके उच्चारण में किसी न किसी प्रकार की कमी पाई जाती है। इन कमियों के कई कारण हो सकते हैं। शिक्षक को चाहिए कि वह इन कमियों के कारणों को जाने ताकि उनके निवारण का प्रयास कर सके। कुछ प्रमुख कारण निम्न हैं। देखिए, कारण में पहला है ऐतिहासिक कारण। उच्चारण दोष का प्रमुख कारण ऐतिहासिक है। जब कोई विदेशी शासक किसी स्थान पर आकर शासन करता है तो उसकी भाषा का प्रभाव स्थानीय लोगों की अभिव्यक्ति को प्रभावित करता है तथा स्थानीय लोगों के उच्चारण को दूषित कर देता है। भारत में मुगलों एवं अंग्रेजों के आने से स्थानीय लोगों का उच्चारण प्रभावित हुआ। भारत विभाजन के समय कुछ हिंदी भाषा प्रांतों के लोग हिंदी भाषी राज्यों में आकर बस गए। उन्होंने भी स्थानीय लोगों के उच्चारण पर प्रभाव डाला। इसके अतिरिक्त ये लोग हिंदी का शुद्ध उच्चारण करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। अतः इस प्रकार की अदला बदली से हिंदी की बहुत सी ध्वनियों के उच्चारण में अनेक दोष आ गए। छोटी सीमाओं में राज्य या देशों का बंटना भी लोगों के उच्चारण को प्रभावित करता है। आज भारत के अधिकतर राज्यों के विभाजन का आधार भाषाएं ही है। ये भाषाएं भी एक दूसरी भाषा के उच्चारण को प्रभावित एवं दोष युक्त करती है। जैसे देखो, भारत में अंग्रेज आए और उन्होंने अपना शासन स्थापित किया। तो जब उनको भारतीयों से अपने विचारों को संप्रेषित करने की जरूरत पड़ी तो उन्होंने तो हिंदी सीखी और अंग्रेजों के दबाव में आकर भारतीयों को अंग्रेजी सीखनी पड़ी। इससे क्या हुआ कि दोनों का उच्चारण प्रभावित हुआ और दूषित हुआ। फिर अगला देखते हैं, प्रांतीयता का प्रभाव। प्रांतीय बोली व भाषा भी हिंदी भाषा के उच्चारण को प्रभावित करती है। छात्र जिस परिवेश से आते हैं वे उसी परिवेश की बोली का प्रयोग करते हैं जो भाषा का मानक रूप नहीं होता। हिंदी भारत के विशाल भूभाग में बोली जाती है। इसका क्षेत्र इतना व्यापक है कि बोलने वालों में स्थानीय भाषा का प्रभाव आ जाना स्वाभाविक है। पंजाबी भाषी बालक घर में दूध को दूध बोलता है, पुत्र को पुत्र बोलते हैं। अतः हिंदी बोलते समय भी वह दूध ही बोलेगा जो अशुद्ध है। अतः शिक्षक को पहले अपने उच्चारण को प्रांतीयता के प्रभाव से मुक्त करना चाहिए, फिर छात्रों के उच्चारण को दोषयुक्त करने के प्रयास में संलग्न होना चाहिए। अगला है अध्यापकों की अपात्रता। कुछ अध्यापकों का स्वयं का उच्चारण अशुद्ध होता है। वे आदर्श वाचन आदि में अशुद्धियां करते हैं जिसे बच्चे अनुकरण द्वारा ग्रहण करते हैं। अयोग्य अध्यापक छात्रों का उचित मार्गदर्शन नहीं कर पाता। अयोग्य शिक्षक छात्रों में अशुद्धियां ही बढ़ाता है। अतः शिक्षकों की नियुक्ति उनकी योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। अपात्र शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। कई शिक्षक गणित को गणित बोलते हैं जो कि अशुद्ध है। फिर अनियंत्रित शिक्षा विस्तार। आजकल शिक्षा का अत्यधिक विस्तार हो रहा है जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। विभिन्न भाषाओं के नए नए शब्द हिंदी में स्थान पा रहे हैं।
बहुत से नए नए विषय अस्तित्व में आते जा रहे हैं। इन सबको ग्रहण करने की ओर ध्यान देने के कारण उच्चारण पक्ष पिछड़ गए हैं। शिक्षा के विस्तार के कारण उनकी गुणवत्ता कहीं खो गई है, जिसके कारण उच्चारण दोषों की ओर ध्यान ही नहीं दिया जा सकता। अतः शिक्षा के विस्तार के साथ साथ उसकी गुणवत्ता पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा का जब इतना विस्तार हो गया है तो विद्यार्थी उस शिक्षा को ही ग्रहण करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें जो जो नए शब्द आ रहे हैं उनको शुद्ध बोलने का प्रयास नहीं करता। इससे शिक्षा तो उनको प्राप्त हो रही है, लेकिन उनकी गुणवत्ता नष्ट होती जा रही है। फिर है सामाजिक प्रभाव। बालक का सामाजिक परिवेश भी उसके उच्चारण को प्रभावित करता है। इस बात का बालक पर प्रभाव पड़ता है कि वह समाज के किस वर्ग से संबंध रखता है। बालक के माता पिता अशिक्षित होंगे तो निश्चित रूप से वे कुछ शब्दों को अशुद्ध बोलेंगे, जिससे बालक भी वैसा ही सीखेगा। ग्रामीण परिवेश व शहरी परिवेश, झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी व एक अति संपन्न कॉलोनी में रहने वाले बच्चों के उच्चारण में भिन्नता होगी। अतः घर परिवार व पास पड़ोस का वातावरण भी बालक के उच्चारण को प्रभावित करता है। फिर है मनोवैज्ञानिक कारण। भय, आतंक, चिंता, संकोच, हीन भावना आदि मनोवैज्ञानिक कारण भी बच्चों के उच्चारण को प्रभावित करते हैं। कई बार बड़े लोग व शिक्षक भी बदली हुई परिस्थिति में वह अभिव्यक्त नहीं कर पाते जो सामान्य स्थिति में करते हैं। वे कहना कुछ चाहते हैं और कभी कभी किसी के गलत बोलने की नकल करने के प्रयास में भी बच्चे स्वयं गलत बोलने लगते हैं। कभी दूसरों को चिढ़ाने व हंसी उड़ाने के कारण भी अपने उच्चारण को अशुद्ध कर बैठते हैं। शिक्षक माता पिता का सहयोग लेकर इन अशुद्धियों को दूर कर सकता है। जैसे कई बार बच्चे क्या करते हैं, छोटे बच्चों की नकल करके तुतलाने लग जाते हैं, तुतला तुतला कर बोलते हैं, तो फिर क्या होता है, उनका उच्चारण है वह भी अशुद्ध हो जाता है। वो फिर खुद हमेशा के लिए ही तो तुतलाना शुरू कर देते हैं। अब देखिए, कारण तो हो गए, अब है अशुद्ध उच्चारण सुधार के उपाय। पहला है शारीरिक जांच। शारीरिक दोषों के निवारण के लिए शिक्षक छात्रों की शारीरिक जांच करवा सकता है। बोलने में कठिनाई अनुभव करने वाले छात्रों को अधिक से अधिक अवसर प्रदान किया जा सकता है। शारीरिक विकृतियों की दशा में चिकित्सक से परामर्श लिया जाना चाहिए। यदि समय रहते शारीरिक विकृति को दूर कर दिया जाए तो बालक के उच्चारण की अशुद्धि का निवारण संभव हो सकता है। अब दूसरा है मानसिक उपचार। देखिए, अशुद्ध उच्चारण सुधार के उपाय भी हमारे कारणों में छुपे हुए हैं। अब दूसरा है मानसिक उपचार। भय, चिंता, संकोच, हीन भावना आदि के कारण अशुद्ध बोलने वाले बच्चों के इन कारणों का निवारण करना शिक्षक का दायित्व है। शिक्षक प्रयास करे कि बच्चे में संकोच न आने पाए। कोई भी बच्चा हीन भावना से ग्रस्त न हो। शिक्षक कक्षा में भय का वातावरण न बनाए। शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बच्चों को मानसिक रूप से सबल बनाकर उनके उच्चारण को शुद्ध करने में मदद कर सकता है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, शिक्षक से डरते हैं, क्योंकि शिक्षक का अनुशासन इतना कड़ा होता है, सख्त होता है कि बच्चे डर के कारण भी अशुद्ध बोलते हैं। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में शांत और प्यार का माहौल बनाए, बच्चों से सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करे, जिससे बच्चे बिना डर के अपनी बात को बेहिचक शिक्षक के सामने प्रस्तुत कर सके। फिर है योग्य अध्यापक से अध्यापन। यदि अध्यापक का अपना उच्चारण शुद्ध नहीं होगा तो वह छात्रों का उच्चारण किस प्रकार ठीक कर सकता है। जब शिक्षक को पता ही नहीं है कि किसी शब्द का उच्चारण शुद्ध कौन सा है, तो वह उच्चारण अशुद्ध करेगा, फिर बच्चे भी उसको अशुद्ध ही ग्रहण करेंगे। अतः अयोग्य शिक्षकों से अध्यापन नहीं करवाना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करे तथा अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति करे। फिर शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग। उच्चारण की शिक्षा देने की दृष्टि से टेप रिकॉर्डर आदि का प्रयोग भी उपयोगी है।
छात्रों के उच्चारण को शुद्ध करने के लिए पहले शुद्ध उच्चारण वाला टेप छात्रों को सुनाया जाता है। बच्चे ध्यान से उसको सुनते हैं और उसी तरह का उच्चारण करने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत आदि के टेप सुनाकर प्राय छात्रों को इनका उच्चारण सिखाया जाता है। छात्रों के गीत, भाषण आदि को रिकॉर्ड करके बच्चों के सामने उसे सुनाकर उनकी कमियों का पता लगाकर उन्हें दूर किया जा सकता है। अगला है वर्णों के उच्चारण स्थान का ज्ञान। अध्यापक छात्रों में शुद्ध उच्चारण की आकांक्षा जागृत कर सकता है। शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों को हिंदी वर्णमाला के सभी वर्णों के उच्चारण स्थान की जानकारी दे। ध्वनियों के उच्चारण स्थान का ज्ञान शुद्ध उच्चारण सीखने में सहायक होता है। प्रयत्न उच्चारण की प्रकृति, अल्पप्राण, महाप्राण तथा सघोष, अघोष आदि का ज्ञान भी छात्रों के उच्चारण को शुद्ध करने में बहुत अधिक सहायक होता है। अगला है उच्चारण संबंधी अभ्यासों का निर्माण। छात्रों का उच्चारण शुद्ध करने के लिए उच्चारण संबंधी कुछ अभ्यासों का निर्माण किया जा सकता है। बच्चों को उच्चारण के साधारण नियमों का ज्ञान दिया जा सकता है। साधारणतः अशुद्ध उच्चारण की जाने वाली ध्वनियों की सूची बनाकर उनका अभ्यास कराया जा सकता है। अभ्यास हेतु उच्चारण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा सकता है। इस प्रकार के अभ्यासों का बार बार प्रयोग करके उच्चारण शुद्ध करने में सफलता मिल सकती है। देखो, शिक्षक कर सकता है कि अगर कोई विद्यार्थी किसी शब्द का उच्चारण ठीक तरह से नहीं करता है तो जो जो उच्चारण वो ठीक तरह से नहीं कर पाता है उन सभी की एक सूची बनाए और उन शब्दों को बार बार बुलवाए, बार बार अभ्यास करवाए, जिससे वह उन शब्दों का उच्चारण सही करने लग जाएगा। इस प्रकार कुछ प्रयास शिक्षक कर सकता है। माता पिता का भी दायित्व है, शिक्षक का भी दायित्व है, जिससे बच्चे के उच्चारण में शुद्धता आ जाएगी। इस प्रकार के उपायों का प्रयोग करके शिक्षक छात्रों के उच्चारण संबंधी दोषों को पूर्णतः समाप्त भले ही न कर सके, लेकिन उनमें कुछ कमी अवश्य ला सकता है। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, और इससे आगे और कोई जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो अगले क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल